Hello student, my name is Devendra Yadav, TO from Sun Private ITI चंदखुरी दुर्ग। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वैद्युतिक मशीनों का गति नियंत्रण एवं अनुरक्षण। ठीक है, स्पीड कंट्रोल एवं मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे एसी तथा डीसी ड्राइव और मशीनों का अनुरक्षण एवं पावर सप्लाई से संबंधित युक्तियाँ, जैसे कि आपका हो गया वोल्टेज स्टेबिलाइजर एंड यूपीएस। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इसका थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। वैद्युतिक शक्ति को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करने का जो प्रमुख साधन है वो सामान्यतः आपका वैद्युतिक मोटर ही है ना। उद्योगशालाओं एवं उपकरणों आदि में जो विभिन्न प्रयोजनों हेतु यह आवश्यक होता है कि मोटर की गति नियत रहे। इसके अतिरिक्त मोटर को विभिन्न घूर्णन गति तथा आवश्यक समय अवधि के लिए प्रचालित करने की भी आवश्यकता होती है। इस कार्य के लिए यांत्रिक एवं वैद्युतिक विधि तो अपनाई जाती ही है, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां प्रयोग करके भी अच्छे परिणाम हम प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत परिपथ एवं युक्तियों को पावर सप्लाई प्रदान करने एवं उसके नियंत्रण आदि के लिए हम लोग क्रमशः क्या क्या यूज़ करते हैं। आपका हो गया इन्वर्टर, यूपीएस एवं वोल्टेज स्टेबिलाइज़र, है ना। ये सभी हम यूज़ करते हैं जो पावर सप्लाई है उसको नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका विद्युतिक अनुप्रयोग में प्रयुक्त विभिन्न मशीनों को सुगमतापूर्वक प्रचालित करने के लिए उनका समय समय पर अनुरक्षण, है ना, अनुरक्षण भी आवश्यक है, जिससे कि वे सुचारू रूप से कार्य करती रहें, है ना, उसमें कोई खराबी ना हो, इसलिए उसका मेंटेनेंस आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड कंट्रोल, है ना, स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मशीन। तो इसको बोलते हैं एसी ड्राइव। एसी ड्राइव बेसिकली होता क्या है, एसी ड्राइव के अंतर्गत आपका आता है प्रेरण मोटर, है ना। प्रेरण मोटर की जो घूर्णन गति है उसको परिवर्तित करने की वह विधि जिसमें हम लोग जो मोटर है उसकी आवृत्ति में परिवर्तन करके, है ना, उसकी गति को, घूर्णन गति को परिवर्तित और नियंत्रित किया जा सके, एसी ड्राइव कहलाती है। इस विधि के अन्य नाम निम्नवत हैं, जैसे कि आपका हो गया इसमें समायोजित गति ड्राइव, है ना, समायोजित गति ड्राइव, इसको हम एएसडी भी बोलते हैं, एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव। नेक्स्ट है समायोजित आवृत्ति ड्राइव, एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। और इसके बाद है परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसी प्रकार है आपका परिवर्तनीय गति ड्राइव और आवृत्ति परिवर्तक ड्राइव। परिवर्तनीय वोल्टता और परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव, ये दोनों एक साथ, इसको बोलते हैं वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एसी ड्राइव का ब्लॉक आरेख, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी 3 फेस मोटर को फ्रीक्वेंसी के आधार पे उसके गति को परिवर्तित और नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हमने जो हमारा 3 फेस एसी इनपुट है जो कि 50 हर्ट्ज़ पे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज़, है ना। उसमें सबसे पहले हमने रेक्टिफायर कनेक्ट किया है, जैसे कि ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे हैं। तो ये जो रेक्टिफायर है ये क्या करेगा, इस एसी सिग्नल को, है ना, एसी
वोल्टेज को ये क्या कर देगा, आपका डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डीसी में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद हमने फ़िल्टर सर्किट यहाँ पे यूज़ किया है। फ़िल्टर में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो ये फ़िल्टर करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है प्योर डीसी, है ना। उस प्योर डीसी को हम एक ऑसिलेटर तथा आउटपुट ट्रांजिस्टर्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर्स यहाँ पे यूज़ करके उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी के आधार पे उसको प्रचालित कर सकते हैं, है ना। जैसे कि IGBT ट्रांजिस्टर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के आधार पे उसको नियंत्रण उसका कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी उसमें चेंज करने के बाद इस आउटपुट को हम देते हैं मोटर को, है ना। तो यहाँ पे जो आवृत्ति चेंज होने के बाद ये करीब आपका 300 हर्ट्ज़ AC आउटपुट यहाँ पे प्राप्त होती है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो 50 हर्ट्ज़ AC है ना, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 300 हर्ट्ज़ AC में। इससे क्या हुआ, जो हमारा वोल्टेज है उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 300 हर्ट्ज़। तो इस प्रकार हम 3 फेस मोटर की जो गति है, घूर्णन गति, उसको नियंत्रित कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। तो इसकी जो सर्किट डायग्राम है उसको हम देखते हैं और उसके वर्किंग को समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं AC ड्राइव का सर्किट डायग्राम, है ना। यहाँ पे हमने 3 फेस इनपुट सिग्नल यहाँ से लिया है। ये हो गया आपका ICTP स्विच, और हमने यहाँ पे 6 डायोड, ये बेसिकली आपका पावर डायोड होता है जो कि हायर वोल्टेज और करंट पे वर्क करता है। नेक्स्ट यहाँ से हमने इसको रेक्टिफाई कर लिया सिग्नल को। उसके बाद आपका यहाँ पे एक फ़िल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। कैपेसिटर फ़िल्टर कर दिया इसको, और हमें फिर यहाँ पे मिलता है आपको प्योर डीसी। इस प्योर डीसी को हम 6 IGBT, है ना, ट्रांजिस्टर यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं। इस आवृत्ति नियंत्रक जो परिपथ है ना, उसके थ्रू यहाँ से गेट को जो हम पल्स देंगे तब ये एक्टिव होगा। तो इसमें तीनों फेज़ का अलग अलग ट्रांजिस्टर, तीनों फेज़ के हिसाब से ये अलग अलग काम करता है। जब पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा उस समय क्या होगा, जैसे ही हम गेट पल्स देंगे तब ये एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से सिग्नल हमें प्राप्त होगा। ठीक उसी समय जब दूसरा सिग्नल निगेटिव डायरेक्शन में फुल वोल्टेज हमें मिलेगा, उस समय क्या होगा, दूसरा ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव हो जाएगा। इस प्रकार हमें तीनों जो फेस है, तीनों फेस में ही हमें आउटपुट प्राप्त होगा। इस आउटपुट वोल्टेज को हम मोटर को देते हैं और उसकी आवृत्ति में वेरिएशन लाके, है ना, आवृत्ति को हम कम ज़्यादा करके मोटर की घूर्णन गति को नियंत्रित करते हैं। इसके कार्य प्रणाली को एक बार फिर से समझ लेते हैं। ICTP स्विच, है ना, ICTP स्विच है, इसको जब हम ऑन करते हैं, ICTP का फुल फॉर्म होता है आपका आयरन क्लैड ट्रिपल पोल। इसी प्रकार आपका एक ICDP स्विच भी होता है जिसका फुल फॉर्म होगा आयरन क्लैड डबल पोल, है ना। ये आपका ICTP है तो ये होगा आपका ट्रिपल पोल। स्विच को ऑन करने पर परिपथ जो है चालू हो जाता है ना। यहाँ पे चालू हो गया, स्विच को ऑन किए तो उसके बाद क्या होगा, 3 फेस दृष्टकारी परिपथ यानी कि रेक्टिफायर सर्किट, है ना। डायोड के द्वारा हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो जैसे ही यहाँ पे DC सिग्नल आपका कन्वर्ट हुआ, फिर उसको
ये जो कन्वर्ट होता है ये आपका बेसिकली पल्सेटिंग डीसी रहता है और हमें चाहिए प्योर डीसी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक फ़िल्टर कैपेसिटर यहाँ यूज़ किया गया है जो कि प्योर डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया है 6 IGBT ट्रांजिस्टर और इसका जो गेट है उसको हम कंट्रोल करते हैं आवृत्ति नियंत्रक परिपथ के द्वारा, है ना। गेट को पल्स देते हैं तब ये वर्क करता है। इन 6 IGBT युक्त ऑसिलेटर आउटपुट परिपथ को चालू करने के लिए आवृत्ति नियंत्रक परिपथ आवश्यक है। ठीक है, सभी IGBT के गेट टर्मिनल सिरों को एक आवृत्ति नियंत्रक परिपथ से संयोजित किया गया है जिसमें गेट बायस को पोटेंशियोमीटर के द्वारा नियंत्रित करके, है ना, इस नियंत्रक परिपथ में एक पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता है करके आवृत्ति के मान को निर्धारित कर सकते हैं। उस पोटेंशियोमीटर के द्वारा इसका जो आवृत्ति का मान है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो परिपथ की आवृत्ति को परिवर्तित करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है। इनके प्रयोग से आवृत्ति परिवर्तन का कार्य सुगम हो जाता है ना। आसानी से हम एसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि IGBT 10 से लेके आपका 50 एम्पियर तक की धारा सुगमता से वहन कर सकता है। आगे हम देखते हैं एसी ड्राइव के मापदंड, है ना। एसी ड्राइव के क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। पैरामीटर्स ऑफ एसी ड्राइव। एसी ड्राइव की कार्य प्रणाली को प्रभावित करने वाले मुख्य मापदंड निम्न हैं। तो पहला है आपका वोल्टेज रेगुलेटर की परास। हमने जो आवृत्ति नियंत्रक परिपथ में जो पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहे हैं, है ना, वो है आपका वही आप वोल्टेज रेगुलेटर की तरह वर्क करेगा। तो उसका जो परास है ना, मतलब स्केल, इस पे आप इसका डिपेंड करेगा कि ये कितनी फ्रिक्वेंसी को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेटर की परास जो है ये निर्धारित करता है कि कितने फ्रिक्वेंसी तक को ये कम कर सकता है और कम से ज़्यादा कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट है आवृत्ति परास। आवृत्ति का परास बोलने का मतलब है जैसे कि इनपुट सिग्नल हमारा जो एसी है वो तो 50 हर्ट्ज़ पे काम कर ही रहा है और हमें मोटर की गति को नियंत्रित करना है। तो वह मोटर जो है कितने रेटिंग तक की फ्रीक्वेंसी पे वर्क करेगा उसके आधार पे उसका एक फ्रीक्वेंसी निश्चित किया जाता है कि जैसे कि ये 100 से लेके 300 हर्ट्ज़ तक, है ना, 100 से लेके 300 हर्ट्ज़ तक या 100 से लेके 1000 हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी पे ये वर्क कर सकता है। तो उस हिसाब से इसका परास बांटा जा सकता है। नेक्स्ट है आधार गति। गति के आधार पे हमें RPM कितने RPM पे चाहिए, स्पीड, उसके आधार पे भी एसी ड्राइव का जो पैरामीटर है वो सेट किया जाता है। और इसके बाद है आपका मोटर की क्षमता। मोटर की क्षमता मतलब मोटर की पावर कि कितने पावर या कितने आउटपुट में हमें वर्क कराना है, कितने पावर का या कितने वाट का आपका मोटर है, तो उस प्रकार से उसकी गति को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट है गति परिवर्तन में लगा समय। अब ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है कि जो एसी ड्राइव हमारा नियंत्रित हो रहा है वो गति परिवर्तन करने में कितना समय ले रहा है। अगर हम वैरी करते हैं पोटेंशियोमीटर के द्वारा किसी मोटर की फ्रिक्वेंसी को, है ना, तो उसमें वक्त कितना लग रहा है ना, स्पीड पकड़ने में। जैसे कि हमारा बाइक रहता है, जैसे बाइक है या कार है, इसकी जो गति है वो हम नियंत्रित करते हैं किसके द्वारा, एक्सीलेटर के द्वारा। एक्सीलेटर को जब हम बढ़ाते हैं तो स्पीड बढ़ती है, उस प्रकार से, है ना। लेकिन इसमें ये रहता है कि वो गाड़ी जो है कितने टाइम में कितना स्पीड कवर कर रहा है। जैसे जो स्पीड बाइक्स या स्पीड कार्स होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है और कम समय में ही वो अधिक स्पीड में पहुंच जाती है। लेकिन कई गाड़ियां ऐसी होती है जो जिनका स्पीड कम होता है, उसका मतलब एवरेज, सॉरी,
उसका पिकअप के ऊपर रहता है। अगर पिकअप कम है गाड़ी का तो वो हाई स्पीड पकड़ने में ज़्यादा समय लेगी। ठीक उसी प्रकार से गति परिवर्तन करने में लगा समय एसी ड्राइव के मापदंड को दर्शाता है। आगे हम देखते हैं इसका अनुप्रयोग। एसी ड्राइव का क्या क्या अनुप्रयोग है। एसी ड्राइव का उपयोग मुख्यतः बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाई में प्रेरण मोटर एवं तुल्यकारी मोटर की गति, दिशा एवं बल आघूर्ण आदि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसी ड्राइव यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अगर इस टॉपिक से आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।